सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आरआरबी जेई का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था, सिलेक्शन सीरीज, उस पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। हम लोगों ने एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो आरआरबी जेई का पोर्शन है उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। यहाँ पर 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका है। जो भी स्टूडेंट इसको नहीं देखे हैं प्लीज़ जाइए उसको देखिए। और आप यकीन मानिए इससे बाहर से आपको एयर स्टैंडर्ड साइकिल में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। एयर स्टैंडर्ड साइकिल का जो तीसरा पार्ट है उसको क्या करेंगे, अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल में अभी आज जो हम कवर करेंगे, द साइकिल नेम इज ब्रेटॉन साइकिल। अभी तक हम लोगों ने ऑटो साइकिल ख़त्म कर दिया था, उसके बाद डीजल साइकिल हम लोगों ने ख़त्म किया था, देन ड्यूल साइकिल ख़त्म किया था। ठीक है, आज जो हम करेंगे वो करेंगे क्या, ब्रेटॉन साइकिल। ब्रेटॉन साइकिल, ठीक है। उसको जानने से पहले आरआरबी जेवी नेविगेटर ई बुक गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है। CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए ये नेविगेटर लॉन्च है। CBT 1 में जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 3792 क्वेश्चन जो होता है एग्जाम, ये देखने को मिलेंगे। ये 3792 क्वेश्चन जो होता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है इसमें और क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसका जो प्राइस रखा गया ओनली 222 रखा गया है। जैसे कि अभी आपका एकदम क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना चाहिए अभी आपको। तो आपको इसके इसमें करना क्या है, आप इसको अवॉइड कीजिए और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इतना आप कीजिए। इसमें आपको इजी टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे और टफ टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सभी टाइप के क्वेश्चंस को वंस मतलब एक बार में आपको लगा देना है। समझ में आ गया? तो उसमें कुछ आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे उससे क्वेश्चन बनेंगे, कुछ इसमें नए कॉन्सेप्ट होंगे उससे बनेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना है। जब ये करते रहोगे तब एक प्रॉपर टाइम के साथ, और लास्ट का कुछ 2 दिन जब बचा हो तो इस शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कर लेना है। अब यकीन मानिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर पाएंगे, इसको क्वालिफाई कर जाएंगे इस एग्जाम को। जैसे कि मैंने बताया था, देखो CBT 1 जो होता है ये वो टोटली जो होता है ये नॉन टेक रहेगा। CBT 2 के लिए इसमें ये नॉन टेक भी है रहेगा और प्लस क्या रहेगा, इसमें टेक्निकल भी रहेगा। नॉन टेक्निकल टेक्निकल इसमें दोनों रहेंगे। समझ में आ गया? तो इसमें प्रीवियस देखो 14 ईयर के सॉल्व जो क्वेश्चंस हैं आपको ये देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल 4041 क्वेश्चन मिलेंगे CBT 2 में, 4041। ठीक है, ये एक जैसे कि मैंने बताया था क्या है, एक ई बुक है। अब सर वाई ई बुक, क्योंकि आपका जो एग्जाम होना है वो तो कंप्यूटर बेस्ड है ना, CBT है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जब है तब आपको इसमें कंप्यूटर फ्रेंडली होना पड़ेगा, एक्यूरेसी और स्पीड के साथ। तो इसीलिए इसको ई बुक लॉन्च किया गया है और एकदम मिनिमम प्राइस में आपको ये अवेलेबल है, 333 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया CBT 1 के लिए नेविगेटर है, CBT 2 के लिए नेविगेटर है। तो अभी तो आप CBT 1 के लिए जाइए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम दिन बाकी है। उसके बाद आप जा सकते हैं CBT 2 के लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल देखा था। आज हम देखेंगे सिंपल ओपन साइकिल, सिंपल ओपन साइकिल गैस टरबाइन। सिंपल ओपन साइकिल गैस टरबाइन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर स्टैंडर्ड ब्रेटॉन। ब्रेटॉन को ही क्या बोलते हैं, जूल साइकिल। जूल साइकिल, समझ में आएगा क्या? देखिए
ओपन साइकिल गैस टरबाइन, जहां पर भी गैस टरबाइन की बात आए तो आपको समझना है कि ये जो बातें हो रही है किसकी हो रही है, ब्रेटॉन साइकिल की बातें हो रही है। ब्रेटॉन साइकिल समझ में आ गया। और ब्रेटॉन साइकिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल साइकिल। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्रेटॉन साइकिल क्या होगा तो जूल साइकिल क्या होगा। यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया। सेकंड वन देखिए, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रेटॉन साइकिल में लगा रहता है कंप्रेशर। इसको ध्यान सुनेंगे, एटमॉस्फेयर से कंप्रेशर लेता है ब्रेटॉन साइकिल, सॉरी एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, एयर लेगा। कंप्रेसर क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है। समझ में आ गया। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए वर्क भी लगेगा, कंप्रेसर वर्क। ठीक है, तो ये जो है, ये जो कंप्रेसर है ये वर्क जैसी लेगा, ये एयर को कंप्रेस करेगा। एयर को कंप्रेस करने के बाद ये कहाँ जाता है, कंबसन चेम्बर, सीसी। कंबसन चेम्बर में फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है और ये क्या है आपका, एयर जाएगा। एयर जाने के बाद कंबशन होगा। कंबशन होने के बाद ये जो आपका जो कंबशन गैसेस है, हॉट गैसेस है, वो टरबाइन पे जाएगा। और टरबाइन पे क्या करेगा, ये टरबाइन को रोटेट कराएगा। तो टरबाइन से हमको क्या निकलता है, वर्क डन निकलता है। जैसे टरबाइन से हमारा वर्क डन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, जो गैसेस जो बचेगा एक्सपांसन के बाद, ये फिर से क्या ले चला जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। क्या चीज, एग्जॉस्ट गैसेस। समझ में आ गया। यहाँ पर एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर और एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट इनटू ये क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर चीजें जो है एटमॉस्फेयर से ही हो रही है, इसीलिए इस टाइप के साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कंप्रेसर है और ये टरबाइन है, ओपन साइकिल टरबाइन, ओपन साइकिल गैस टरबाइन। बात समझ में आया क्या। लेकिन अगर यही चीज ये सर्कुलेट करा दे, इन्हीं सारी चीजों को हम क्या करा दे, सर्कुलेट करा दे। जैसे यहां से हॉट गैसेस निकला, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे हीट एक्सचेंजर के थ्रू और फिर कहाँ भेज देंगे, यहाँ पे। समझ में आ गया। टेम्परेचर को क्या करेंगे, यहाँ से डिक्रीज करेंगे हीट एक्सचेंजर लगा के, हीट एक्सचेंजर लगा के, और इसको क्या किया जाता है, फिर से भेज दिया जाता है। तो इस टाइप के जो होता है डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ओपन साइकिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ओपन साइकिल, क्लोज्ड ओपन साइकिल। इस टाइप के साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ओपन साइकिल। ठीक है। अभी देखिए कंप्रेसर जो होता है वो कौन कौन से प्रोसेस पे काम करता है, याद रखना हमेशा, जो कंप्रेसर जो होता है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। और यहाँ पर जो टरबाइन होता है वो क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन के थ्रू हमको क्या देता है, ये हीट सॉरी वर्क डन देता है। ठीक है। यहाँ पर जो ये कंप्रेशन होता है ये कांस्टेंट प्रेशर कंप्रेशन होता है, सॉरी कंबशन होगा। यहाँ पे भी कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। क्या चीज, जो एग्जॉस्ट प्रोसेस रहेगा वो। तो अगर इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्या है, पीवी डायग्राम ड्रॉ आपको पूछेगा। जैसे ऑटो साइकिल डीजल साइकिल में पूछता है कि भैया ऑटो साइकिल कौन से चार प्रोसेस पे काम करता है, तो ये तो चीजें आपको पता था। सिमिलरली इसमें भी हमको पता होना चाहिए। ये पीवी डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, पीवी डायग्राम। और एक तरफ मैं ड्रॉ करूंगा क्या, टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम ड्रॉ करूँ, पीवी डायग्राम। और क्या डायग्राम ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, टीएस डायग्राम। पीवी डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर, देखिए ये 1 से 2 गया क्या, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ। 2 से 3 कंबशन होगा। और 3 to 4 क्या हो जाएगा, एक्सपांसन होगा। सिमिलरली यहाँ पर दो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, ऐसे प्रेशर लाइन रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। और ये क्या हो जाएगा आपका 1 से 2 आइसेंट्रोपिक लाइन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक लाइन। ठीक है।
अगर इन सारी चीजों को मैं नॉमेनक्लेचर दूं तो इसको मैं क्या दे सकता हूं, नॉमेनक्लेचर दूं तो इसको मैं क्या दे सकता हूं, देखिए यहां से हीट क्या करेगा, एंट्री करता है, और यहां से हीट क्या करता है, रिजेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या करेगा, हीट ऐड करता है, और यहां से क्या होगा, हीट जो होता है रिजेक्ट होता है। यहाँ पे हीट ऐड होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट, एक सेकेंड है, ठीक है, वॉइस इज क्लियर, ठीक है, यहाँ से हीट क्या हो जाएगा हमारा, रिजेक्ट होगा। ये आइसेंट्रोपिक क्या है, यहाँ पे कंप्रेशन है। ये बात हमको समझ में आ गया, यहाँ पे क्या दिक्कत है। अब देखो इसमें जो आपको चीजें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, इसमें जो आपको चीजें ध्यान रखना है वो चीजें ध्यान रखना है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे, क्या चीज पे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे कंबशन होता है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होता है। देखो ये क्या है यहाँ पे, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है इसके लिए, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है इसके लिए, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है इसके लिए, और ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है इसके लिए। तो ब्रेटॉन साइकिल कौन से चार प्रोसेस पे वर्क करता है, ब्रेटॉन साइकिल कौन से चार प्रोसेस पे वर्क करता है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं टू कांस्टेंट वॉल्यूम, दो कांस्टेंट वॉल्यूम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। और यहाँ पे दो क्या होगा, कांस्टेंट, या फिर इसको आप कांस्टेंट ना बोल के आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आइसेंट्रोपिक, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, एडियाबेटिक। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है इसको बोल सकते हो। समझ में आ गया। तो ये चार प्रोसेस, इसको आपको ध्यान रखना, ये पूछेगा। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, देखो 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 to 4 क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, 4 to 1 क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। अब यहाँ पे ये तो चीज़ें समझ में आ गया मुझे। यहाँ पे दूसरा जो चीज़ आपको पूछेगा, ये चार प्रोसेस पे वर्क करता है ये तो ठीक है, दूसरा चीज़ पूछेगा कि ब्रेटॉन साइकिल का जो इफिशियंसी होता है वो होता है 1 - 1 डिवाइडेड बाय आर पी गामा -1/गामा, गामा -1/गामा। समझ में आ गया। आरपी क्या है यहाँ पे, प्रेशर रेशियो, आरपी क्या है यहाँ पर, प्रेशर रेशियो, आरपी यहाँ पर क्या है, प्रेशर रेशियो। मतलब यहाँ पे अगर मैं आरपी की बात करूँ तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है, आरपी प्रेशर रेशियो होगा P2/P1, क्या होगा, P2/P1, ठीक है, P2/P1। अब यहाँ पे जो रिलेशन है उसको आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हम प्रेशर रेशियो की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इफिशियंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अगर कर्व की बात आए, इफिशियंसी वर्सेस प्रेशर रेशियो कर्व की बात आए, तो ये जो होगा कुछ इस टाइप का कर्व होगा इसमें, कुछ इस टाइप का कर्व होगा इसमें, ये समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीज जो आपको जानना जरूरी है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे जो हमको जानना है, ऑप्टिमम ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो
फॉर मैक्सिमम optimum pressure ratio for maximum specific output, maximum output in simple gas turbine। ये जो रिलेशन बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है। इन सिंपल गैस टरबाइन, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट इन सिंपल गैस टरबाइन। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, देखिए आरपी प्रेशर रेशियो ऑप्टिमम इज इक्वल टू ये होगा P2 बाई P1। ये जो इसको आपको ध्यान रखना, ये होता है अंडर रूट, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना है आपको। टी मैक्सिमम टी मिनिमम, टी मैक्सिमम टी मिनिमम गामा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन, गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट, टरबाइन से जो हमको मैक्सिमम वर्क मिलेगा, फॉर मैक्सिमम वर्क, दैट मीन्स जो चीज़ याद रख, इसको याद रखना आपको, इसका फॉर्मूला याद रखना मैक्सिमम वर्क का, सी पी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, सी पी अंडर रूट T3 माइनस अंडर रूट T1, ये हो जाएगा पूरे की पावर 2। ये है मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद जो सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ऑप्टिमम इफिशियंसी, ये ऑप्टिमम इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी मिनिमम, 1 माइनस टी मिनिमम बाई टी मैक्सिमम। ये आपका क्या है, इफिशियंसी। ठीक है, ये क्या है आपका इफिशियंसी, ऑप्टिमम इफिशियंसी। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताया, दो तीन चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताया, क्या, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, ये आपको ध्यान रखना है। शुरू से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से फंसेंगे, इसको ध्यान रखिए। शुरू से अगर मैं बात करूँ तो इसको क्वेश्चन कहाँ से फंस सकते हैं, देखिए, टू कांस्टेंट वॉल्यूम, टू आइसेंट्रोपिक या एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गया। प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, P2 बाई P1, प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, P2 बाई P1। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया क्या, ब्रेटॉन साइकिल का पीवी डायग्राम, यह है टीएच डायग्राम। यहाँ पे जो चीज़ें आपको ध्यान रखना ये है, गैस टरबाइन को जहाँ भी आ गया उसको वो एयर स्टैंडर्ड ब्रेटॉन साइकिल होता है। गैस टरबाइन मतलब उसका नाम ही होता है ब्रेटॉन साइकिल। उसके बाद ब्रेटॉन साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, जूल साइकिल। ठीक है, ब्रेटॉन साइकिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल साइकिल। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद ब्रेटॉन साइकिल मैक्सिमम इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 1 बाई आर पी गामा माइनस 1 बाई गामा। मतलब प्रेशर रेशियो की वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे इफिशियंसी की वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर रेशियो की वैल्यू बढ़ेगा मतलब यहाँ पे इफिशियंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस चीज को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, ऑप्टिमम। अब यहाँ पर एक चीज वर्ड ये आएगा, एग्जाम में पूछेगा, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। तो याद रखना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर आंसर आपको रखना है, इसको याद रखना। या फिर इसकी जगह टी मैक्सिमम बाई टी 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 मिनिमम गामा डिवाइडेड बाय 2 कर देगा, क्या कर देगा, 2 ब्रैकेट में अंडर रूट गामा माइनस 1। समझ में आ गया। इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए, इसको ग्रीन कलर से लिख देते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम,
ये हो जाएगा, ओ सॉरी, इसको अगर मैं और लिखना चाहूँ तो और इसको मैं कैसे लिखता हूँ, टी मैक्सिमम टी मिनिमम गामा डिवाइडेड बाय 2 गामा माइनस 1। समझ में आ गया? गामा डिवाइडेड बाय 2 गामा माइनस 1, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी आई होप। ठीक है, तो ये इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपको चीज़ें क्या करना है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से P2/P1, और ये वाला भी पोर्शन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको क्या बताया, फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट Cp √T3 माइनस T1 याद रखना है। ऑप्टिमम प्रेशर की वैल्यू अगर पूछेगा, सॉरी ऑप्टिमम इफिशियंसी की वैल्यू पूछेगा, तो ये ऑप्टिमम इफिशियंसी इज इक्वल टू कहता है 1 माइनस √T मिनिमम बाई T मैक्सिमम। इसको आपको क्या करना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और जो आपको ध्यान रखना है इसमें, उसको हम इसमें कवर कर देते हैं। देखिए, अगर हमको क्वेश्चन में बोलेगा कि दिस साइकिल, देखो क्वेश्चन बोलेगा दिस साइकिल एयर रेट, दिस साइकिल एयर रेट वर्क रेशियो। देखो सबसे पहले एयर रेट क्या होगा, दिस साइकिल एयर रेट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ए आर क्या होगा साइकिल का, ए आर मतलब एयर रेट ही होता है। इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, 3600 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डब्लू नेट, नेट वर्क आउटपुट किसका, ये ब्रेटॉन साइकिल का नेट वर्क आउटपुट। इसमें देखिए, अब इसमें नेट वर्क आउटपुट क्या होगा, आइसेंट्रोपिक क्या होता है, कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेसर क्या करेगा, वर्क लेगा। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन में टरबाइन क्या होता है, हमको वर्क देगा। तो अगर मैं बात करूं कि नेट वर्क आउटपुट इसमें क्या होगा, तो आपको WT/WC ये देखने को मिलेगा, नेट वर्क आउटपुट मतलब जितना हमको आउटपुट मिल रहा है उसमें हम क्या करेंगे, कंप्रेशन वर्क क्या करते हैं, निगेटिव करते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, नेट वर्क आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद 3600 डिवाइडेड बाय क्या हो जाए यहाँ पे, डब्लू नेट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एयर रेट के बाद, देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ द एयर रेट इज, देखो अगर एयर रेट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन या फिर स्पेसिफिक पावर की अगर मैं बात करूं, तो इसको ध्यान रखना, ये होता है W net/3600। स्पेसिफिक पावर इक्वल टू होता है W net/3600। एयर रेट इज एक्चुअली दी, ये जो एयर रेट है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक बार क्वेश्चन आए हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो एयर रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट पे, साइज ऑफ द प्लांट। कौन सा, ब्रेटॉन साइकिल जो चल रहा है ना, उस साइज ऑफ द प्लांट पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम लोग साइकिल वर्क रेशियो, साइकिल वर्क रेशियो। सेकंड हम लोग साइकिल वर्क रेशियो, मतलब इसको वर्क रेशियो WR बोलते हैं। ये WR जो होता है वो क्या होता है, डब्लू नेट डिवाइडेड क्या होता है, टरबाइन वर्क, डब्लू नेट डिवाइडेड बाय टरबाइन वर्क। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी को वर्क रेशियो, ये जो वर्क रेशियो है ना, पॉजिटिव वर्क रेशियो भी इसी को बोला जाता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम आपको ध्यान रखना है वो ये है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जो होगा, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज इक्वल टू ये होता है 3600 डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे, डब्लू नेट, 3600 डिवाइडेड बाय डब्लू नेट। अब यहाँ पे केजी ऑफ फ्यूल, केजी ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय क्या होता है, किलोवाट आवर, केजी ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय क्या होता है, किलोवाट आवर। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है।
अति महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ इसको आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, तब आप एग्ज़ाम में क्या है बहुत अच्छा जो है कर पाएंगे। तो अभी के क्लास के लिए ही हम इतना ही करेंगे। देखिए जाते जाते कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, गेट 2025 का सॉरी गेट 2025 का कोर्स का प्राइस, अगर आपको लग रहा है अभी भी कि कुछ हमारा कोर्स छूटा हुआ है, कुछ हमको कोर्स करना है, तो आप बिल्कुल इसको अवॉइड कीजिए। गेट 2027 की अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है ट्रिप 5555 में यहाँ पे अवेलेबल है कोर्स। मतलब जब गेट 2027 होगा तब तक के लिए जो होता है कोर्स जो होता है वैलिड होगा। मतलब आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कोर्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। 2026 का अगर आप अवाइल करते हैं गेट 2026, जो मतलब 2025 के बाद जो अगले 2025 के बाद जो होगा, तो आप इसको इतने में 3333 में आप इसको अवाइल कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं इसमें अवाइल करके। आरआरबी जेई एसएससी जेई इसका जो प्राइस रखा गया है 777, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग इसका प्राइस 777, ऑल स्टेट एएन जेई, ठीक है, डोपामीन कोर्स रखा गया है, इंजीनियरिंग सर्विस का नॉन टेक्निकल का कोर्स रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें एकदम अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल है, एक साथ आपको सारे लेक्चर जो होता है देखने को मिल जाएंगे, ताकि आप जो है ये नहीं कि आपको जो पसंद नहीं है वो क्लास चल रहा है, तो आपको जो पसंद है पहले उस क्लास से चालू कीजिए। बाकी धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन करते जाएंगे तो आपका क्या है कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा, और आप जो है फिर जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, जिस सब्जेक्ट से आप डर रहे हैं, उसको भी क्या करेंगे आप इजीली जो होता है कवर करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जैसे गेट के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि आप जान रहे हो तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वन, दिस इज अ टाइप ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपके एप्टीट्यूड टेक्निकल एप्टीट्यूड को चेक करता है। तो इसके लिए आपको समय चाहिए एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए। अगर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको इशू होगा अटेम्प्ट करने में, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में। तो आपको नोट्स अपना खुद का बनाना चाहिए, इसीलिए समय लगता है सबको। तो आप जो होता है ये अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कोर्स जो होता है 2026 2027 को अवाइल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है गेट 2025 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसमें 165 टेस्ट हैं। 165 टेस्ट मतलब 106 टेस्ट, 12 टेस्ट, 12 टेस्ट, 10 टेस्ट, 10 टेस्ट, 15 टेस्ट। मतलब इसमें बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको आप जो होता है अपने प्रैक्टिस में लाने के लिए ये सारे टेस्ट सीरीज को दिला सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें अति महत्वपूर्ण हैं। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस रखा गया है, या तो गेट में आए हुए हैं या उसी कॉन्सेप्ट से आने वाले हैं। बात समझ में आया क्या? गेट जो होता है अपने पैरेलल जो इमेज होता है, ये क्वेश्चन बनाने का इमेज, उससे भटकता नहीं है, इसलिए इसमें आपको वो सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप जो होता है एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वॉल्यूम 1 एक फिजिकल कॉपी है, जिसमें आप देखिए इतने सारे जो होता है नंबर ऑफ पेजेस है। यहाँ पे 730 पेजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मैकेनिक्स के क्वेश्चंस, जो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, आरएसी हो गया, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ये पेजेस में आपको अवेलेबल रहेंगे। और वॉल्यूम 2 जो होता है ये भी एक फिजिकल कॉपी है, ई बुक नहीं है, ये दोनों फिजिकल कॉपी है। इसके नंबर ऑफ पेजेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कितने डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपके सामने प्रोवाइड किया गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।